फॉक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका अरेंजमेंट है जो हमें क्या करना है, देखना है, समझना है। ठीक है, इस तरह कहीं पर लिखा है तो ये इसका मतलब होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन चल रहा था। ट्रांसमिशन में आज हम पढ़ेंगे मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर सिस्टम देखो, ट्रांसमिशन में थोड़ी बातें हो चुकी थी कि कंडक्टर कौन से ACSR के यूज करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टैंडर्ड के ACSR होते हैं, 7 स्टैंडर्ड, 19 स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ लेयर कितनी होंगी उसमें, नंबर ऑफ लेयर के हिसाब से उसमें कितने नंबर ऑफ स्टैंड्स होंगे और उसके डायमीटर क्या होंगे, वो सारी बातें हो गई थी। और दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रांसमिशन का पर्पज़ क्या होता है। ट्रांसमिशन का पर्पज़ यानी जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से रिमोट स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी या पावर को भेजने के लिए जो साधन होता है वही क्या होता है, ट्रांसमिशन हो गया। एक बात। दूसरी बात, इसके ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे क्या, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी लिखा दी है मैंने। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक बात, किसके साथ में, विथ मिनिमम लॉस एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इतनी बात ट्रांसमिशन में अब तक हो चुकी है। अब आज देखेंगे कि मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन। अब आपको देखना है कि किस प्रकार से इसकी मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो, हमने क्या कहा, ट्रांसमिशन एक साधन है जहां से जनरेटिंग स्टेशन से रिमोट स्टेशन मतलब लोड तक पावर का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो देखो, जनरेटिंग स्टेशन, मैंने क्या कहा, जनरेटिंग स्टेशन, ये लिया अपना जनरेटिंग स्टेशन हो गया। अब जनरेटिंग स्टेशन से यहां पर 3 फेज, ये 3 बस बार हो गए, R, Y और B। यहां पर हमने 3 फेज सप्लाई दे दी जनरेटिंग स्टेशन पे। अब यहां से चलना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं तो रखेंगे नहीं। अब जब तक यहां क्या करोगे, जनरेट करते रहो जब तक उसको काम आएगी नहीं। अपन ने यहां पर जनरेट की, ठीक है ना। अब यहां से लेकर के आपको इसको लोड सेंटर तक भेजना है, समझ में आई। ये जैसे मान लो कोटा में इसका जनरेशन हुआ और आपको इसको जयपुर में भेजना है, ठीक है, जहां, ठीक है। अब ये इसमें इसको भेजना है तो जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट तो हो गई एक बात। अब यहां से हमें क्या करना है, भेजना है इसको। तो एक बात बताओ, ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर होंगे, इसका रेजिस्टेंस भी होगा, इसका इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा और कंडक्टेंस भी होगा। किस प्रकार से, ट्रांसमिशन लाइन का ये हो गया इसका रेजिस्टेंस क्योंकि कंडक्टर है, और इसका इंडक्टेंस L। चला यहां से, ठीक है, आगे चले। इसी प्रकार से ये R फेज है क्या, ये R फेज, कौन सा फेज है, R, ये हो गया R। फिर मैं बात करता हूं Y फेज में। Y फेज में भी क्या होगा, ये थोड़ा सा, Y फेज में भी रेजिस्टेंस R और इंडक्टर क्या हो गया, L। समझ में आई बात। इसी प्रकार से इसमें भी जो तीसरा है अपने बचा, ये यहां कनेक्टेड है, ठीक है, किससे, B फेज से। इसका भी रेजिस्टेंस R और ये चल रहा है, स्टार्ट किए हैं, कोटा से निकले हैं, कैसे पहुंचेंगे। अब देखो, एक बात बताओ, यहां से एक बात बताओ, जब ये दोनों लाइनें चल रही हैं, इनके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, अरे होगा ना। यहां पर कैपेसिटेंस बनेगा, जिसको हम दिखाते हैं इन दोनों के बीच में, ये कैपेसिटेंस C। इन दोनों लाइनों के बीच में कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों लाइनों के बीच में भी क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो सर इनके बीच में भी होगा, बिल्कुल होगा, इनके बीच में भी कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये वाला कैपेसिटेंस। अब देखो, दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कैपेसिटर इंडक्टर के, अब इसमें कुछ लीकेज भी होगा क्या, लीकेज होने की वजह से, यानी लीकेज होगा, इसके साथ में ये लिंक लीकेज होगा, यहां पर कुछ लीकेज होगा, यहां पर लीकेज करंट होगी, यहां पर लीकेज करंट होगी। देखो, इसमें से R फेज में से जाने वाली करंट IR, Y फेज में से जाने वाली करंट IY और ये RYB में से जाने वाली करंट IB। तो उस लीकेज होने की वजह से
वो किससे दिखाते हैं? कंडक्टेंस से। वो किससे दिखाते हैं? कंडक्टेंस से। तो दिखा दो कंडक्टेंस से। तो हमने उसको दिखा दिया कंडक्टेंस से। तो कंडक्टेंस भी इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में तो लीकेज हो सकता है ना यार, तो ये जी हो गया। इन दोनों के बीच में हो सकता है जी। अब यहां से भी यहां जी कंडक्टेंस, यहां पर ठीक है, ये कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसकी तो फेरेड में होती है, इसका महो में होती है, हेनरी में होता है, ओम में होता है, हम इनको मालूम है सब। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम आगे चले यहाँ पर फिर से ये बनता जाएगा, यहाँ से चला, फिर अपन पहुँच गए मान लो कहाँ तक, राजस्थान में इंटर कर गए, ये चल रहा है राजस्थान में तो है ही, सॉरी अपन जयपुर में इंटर कर गए, तो फिर भी ये चलता रहेगा। फिर क्या हो गया, ये इंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया, 3 फेज सप्लाई चल रही है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये भी आर हो गया, ये एल हो गया। फिर से इसमें हम चल रहे हैं, चलते जाओ, ठीक है, पहुंच रहे हैं रिमोट स्टेशन तक। ठीक है, रिमोट स्टेशन से फिर से यहाँ पर कैपेसिटेंस बनेगा, फिर से यहाँ पर भी कैपेसिटेंस बनेगा, वो सारी चीज़ें होंगी, ये कैपेसिटेंस बन जाएगा और ये जी बन जाएगा, ये भी जी बन जाएगा और ये भी जी बन जाएगा। ये कैपेसिटर लिखा जाता है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर की आदत क्यों, क्योंकि आप देखोगे आगे जाके जी को नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कैपेसिटर कहाँ मिलेंगे, तो ये क्योंकि इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे आगे। ये देखो, अब उसके बाद में हम पहुंच गए भाई, जा रहे हैं, हम पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर RYB, जो जहाँ पर हमें पहुंचना है RYB फेज, यहाँ पर कौन है, लोड है, लोड को यहाँ पर क्या दे दी, R फेज, Y फेज और B फेज। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये IR, IY और I, ये लोड सेंटर हो गया। तो ये है मॉडलिंग और ट्रांसमिशन लाइन, किस प्रकार से हम जनरेटिंग स्टेशन से चले और कैसे हमने रिमोट स्टेशन लोड सेंटर तक पहुंच गए, यानी कोटा से क्या चले, यहां तक जयपुर तक पहुंच चुके हैं। अब बीच में क्या क्या गड़बड़ हुई, क्या क्या चीजें हुई, वो हमने देखते चले गए। ठीक है, अब देखो हम इसका एनालिसिस करेंगे, उसके लिए अब ये तो क्या है, एक पूरा का पूरा क्या हो गया, इसका मॉडलिंग हो गई। लेकिन हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। अब इसमें क्या करते चलते हैं, अजम्पशन मान चलते हैं। अजम्पशन नंबर 1, सबसे पहले हम अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखो अजम्पशन का मतलब, सबसे पहला अजम्पशन इसमें क्या लोगे बताओ, बैलेंस्ड सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं, बैलेंस्ड सिस्टम, यानी पहला अजम्पशन बैलेंस्ड सिस्टम। अब बैलेंस्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया रहे, जब भी बैलेंस्ड होगा उस कंडीशन में आपको मालूम है कि IR, IY और IB, बैलेंस्ड सिस्टम में IR का मोड इक्वल्स टू IS का मोड यानी मैग्नीट्यूड, सॉरी IS क्या, IY और IB, तीनों जो करंट हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आपने देखा होगा, आपने देखा था कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट है। अब जब भी आता है और 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट आया उस कंडीशन में, तो अपन एनालिसिस पर फेज बेसिस पे करते थे। अब ये बैलेंस्ड है तो आप क्या करो, इसमें ये 3 फेज दे रखा है, 3 फेज की जगह इसको पर फेज पे ला सकते हो, क्योंकि बैलेंस्ड है। IR में भी वही बात है, IR का एनालिसिस कर लोगे तो IB का एनालिसिस हो जाएगा, IB का एनालिसिस हो जाता है IY का। इसका मतलब हम पर फेज बेसिस एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, पर फेज बेसिस एनालिसिस कर लेते हैं। तो सिंगल फेज, इसको सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो उस कंडीशन में बताओ, इसमें सिर्फ एक तो होगी फेज, एक फेज ले लो, कोई सा R ले लो, Y ले लो, B ले लो और एक न्यूट्रल Y ले लो और उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। तो क्योंकि चूंकि ये बैलेंस है इसलिए हम क्या ले लेते हैं, इस 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो गया, बैलेंस्ड है ना, इसलिए। अब क्या करो, बैलेंस्ड है इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड है दैट मीन्स ये अपने पास में
ए की फेज, ये आर फेज ले लिया और हम ले लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रल, ठीक है, पर फेज। ये आर हो गया, ये क्या हो गया अपना एल हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में चलते जाओ, इनके बीच में क्या बनेगा कैपेसिटेंस, और क्या बनेगा कंडक्टेंस। क्या बनेगा कंडक्टेंस, क्या बनेगा कंडक्टेंस। इसी प्रकार से आगे चलते जाओ, फिर से रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, और ये अपने पास में इंडक्टेंस। फिर चलो, फिर चलते जाओ, ये आर हो गया, ये हो गया एल हो गया, ये सी हो गया, और ये जी हो गया। अब देखो यहां से, यहां पर मुझे बताओ, ये हो गया वी आर, ये क्या हो गया रे वी ऑफ आर, सॉरी सेंडिंग एंड वोल्टेज का, सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज है वी एस, और इसमें से जाने वाली करंट सेंडिंग करंट है आई एस। यहां पर रिसीविंग एंड पर वोल्टेज हो जाएगा, मिल जाएगा वी आर, और रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगी आई आर। ये जो है वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये फिगर है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, अब इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम, या ऐसे बोल सकते हो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला अजम्पशन हमने जैसे ही लिया तो उस कंडीशन में बैलेंस्ड सिस्टम में हमने क्या कर लिया, इसको पर फेज पे ले लिया, और ये अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन के आ गया। अब आप एक बार एक कर लो, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे।